जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के यह कलेक्टर परिसर है और कलेक्टर परिसर में हमारे ठीक पीछे आप जो देख पा रहे हैं वह कूड़ादान है। कूड़ादान के नाम पर मजाक सा किया गया है। अब सवाल यह उठता है, आप देख पा रहे हैं कि क्या इसकी दुर्दशा है। यहाँ पर बेहतर तरीके से कचरे का उठाव तक नहीं किया गया है और यह कलेक्टर परिसर है, कोरबा जिले का कलेक्टर परिसर है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की इस तरह की दुर्दशा है, जहाँ पर समय पे और ढंग से कचरे का उठाव न जाने कितने दिनों से नहीं किया गया है। देख पा रहे हैं इसकी स्थिति कितनी ख़राब है। और हम आपको और एंगल से दिखाते हैं, दूसरे एंगल से देखिए। अब कूड़ादान का एक नज़ारा आप देख लीजिए। यह है कूड़ादान और कूड़ादान आप देख पा रहे हैं कि कितनी जर्जर अवस्था में सड़ गल सा गया है, माने हर तरफ से उसके द्वार खुले हुए हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या शासन प्रशासन के पास बंद कूड़ादान रखने का भी पैसा नहीं है कि इस तरह का कूड़ादान जो है यहाँ पर 100 पीस जैसा रख दिया गया है। यह बदनुमा दाग जैसा कलेक्टर परिसर में कूड़ादान यहाँ पर विराजमान है और स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोल रहा है। कलेक्टर परिसर में यदि इस तरह का नज़ारा है, कलेक्टर परिसर में ही इस तरह की गंदगी का आलम है, इस तरह का कूड़ादान है, इस तरह से कचरों का उठाव नहीं किया जा रहा है, तो बाहर क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्रों में या वार्ड क्षेत्रों की हम क्या ही बात करें। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन को यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है एक मजाक सा किया जा रहा है, पतीला लगाया जा रहा है, जहाँ पर कलेक्टर परिसर में तमाम विभाग कार्यरत हैं। स्वच्छ भारत मिशन का भी कार्यालय यहाँ पर मौजूद है और हर एक प्रकार के कार्यालय यहाँ पर शासनिक प्रशासनिक कार्यालय मौजूद हैं। यहीं से प्रशासनिक विभाग के अधिकारी कर्मचारी गण भी यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ सड़क है, यहाँ एक भोजनालय है और यहीं से एक द्वार भी दे दी गई है। यह द्वार से यहीं के शासनिक प्रशासनिक लोग आना जाना यहाँ से भी करते हैं। मुख्य द्वार है, वहाँ से भी करते हैं। यह परिसर है चूँकि, तो उस वजह से यहाँ पर तमाम भीड़ रहती है। यहाँ पर गार्ड रूम भी है, आप देख पा रहे हैं गार्ड रूम है, क्योंकि कलेक्टेड परिसर है तो चौकसी बरतने के लिए यहाँ पर जो है कुछ सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी तैनाती जो है दे रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कितनी शासनिक प्रशासनिक वाहनें यहाँ पर जो है दूर दूर तक खड़ी हैं। और यह भवन है कलेक्टर भवन जो हम आपको दिखा रहे हैं और उसके परिसर में यह कूड़ादान जो स्वच्छ भारत मिशन की पूरी पोल खोल कर रख रहा है। आइए, इस तरह से चीज़ों पर यदि काम किया जाता है बेहतर तरीके से, क्षेत्र में यदि वाकई में काम किया जाता है, तो इस तरह से कलेक्टर परिसर में ही कैसे जो है इस तरह का कूड़ादान 100 पीस बनकर रह गया है। न जाने कई दिनों से तो यहाँ पर कूड़ादान भी नहीं उठा हुआ है। भैया नमस्ते, यह कलेक्टर कोरबा परिसर है, कलेक्टर परिसर है भैया। ठीक आपके सामने यह कूड़ादान, ये जो 100 पीस जैसा दिख रहा है, ये हमारे कोरबा के दुर्भाग्य है कि जहां करोड़ों रुपए का फंड स्वच्छ भारत मिशन के तहत आता है। लेकिन मैं राजकुमार दुबे, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लेकिन उसके बाद भी आप तो देख ही रहे हैं, आप तो दिखा ही रहे हैं कि मतलब यहाँ पर ये कलेक्टर ऑफिस के पीछे ये कचरा पेटी रखी हुई है और ये कचरा पेटी में जो है मतलब कीड़े बिलबिला रहे हैं जी। मतलब ये लगता है कई महीनों से नहीं उठा है कचरा, जबकि बगल में इसके कैंटीन है और यहाँ लोग खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं। और हम जैसे बहुत लोग आकर के हमारे जैसे आदमी छाया में बैठ भी हैं, माने बदबू दे रहा है। यही मक्खियाँ जा करके बैठती होंगी, खाने में बैठती होंगी संभव है। और अच्छा, आधे अधिकारी लोग तो कलेक्टर के पीछे लाइन से निकलते हैं, उनको दिख भी रहा है, लेकिन आँख क्यों बंद कर लिए हैं ये समझ के परे है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला आर्थिक रूप से 1 नंबर पर है। बिल्कुल है, बिल्कुल आर्थिक है। इस वजह से यहाँ पर सौंदर्यीकरण से लेकर तमाम सड़कें और इस तरह से साफ सफाई का आलम बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, क्योंकि देखिए, चाहे वो डीएमएफ का फंड हो, चाहे सीएसआर का मद हो, हमारे पास जो है पर्याप्त राशि है कोरबा के लिए। कोरबा के लिए तो इतनी राशि है, अगर ये चाहेंगे तो गली गली में जो है स्वच्छता अभियान चला करके आप पूरा मार्बल बिछा सकते हैं, इतना पैसा है। लेकिन देखिए, यह नागरिक जो जानकार होता है वह इस तरह की बातें करता है, बाकी तो जब पता ही नहीं है आपको आपके क्षेत्र के विषय में तो आप क्या ही बात करें। लेकिन कलेक्टर परिसर में यदि इस तरह का आलम है तो बाहर के क्षेत्र में, बाहर वार्ड और पंचायत क्षेत्रों की हम क्या ही बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा जिला जो है आकांक्षी जिला है
हमारे यहाँ आकांक्षी जिले में बहुत सारे ब्लॉक हमारे आकांक्षी हैं। मतलब जब सोच लीजिए यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, उसके बाद ये हाल है, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या हाल होगा, नगर पालिकाओं में क्या हाल होगा, नगर निगम में क्या हाल होगा, ग्राम पंचायतों में क्या हाल होगा, एकदम बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू में चला तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हमारे सचिव और कलेक्टर स्तर के लोग रोडों में झाड़ू मारते हुए नजर आए, नालों में घुसे, तालाबों में मंत्री लोग घुसे, विधायक लोग घुसे, साफ सफाई किए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये शिथिल होते चला गया। आज ये तो वही बात होगी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहा है। और पूरा मतलब ये केवल गंदगी यही नहीं है, गंदगी तो ऑफिसों में हो गया है, कार्यालयों में तो गुटके खाकर थूक दिया गया। सर मैंने खबर बनाई है अभी कलेक्टर परिसर में। सर होगा, बहुत अच्छी बात है, इसको आप दिखाइए, प्रशासन की नींद खुले और जो संबंधित विभाग के जो ठेकेदार हैं जिनकी मतलब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है, जिनको पैसा दिया जा रहा है, केवल सफाई के लिए पैसा दिया जा रहा है, कमांडिंग मतलब एजेंसियां बनी हुई हैं, उसके बाद भी इस तरह का कचरा होना मतलब बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुछ कहना जो है उचित नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा अंधा हो जाना भी अच्छा नहीं है। कुल मिला के निःशब्द हो रहे हैं आपकी कि क्या ही बुराई करें। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कुछ बोलने लायक ही नहीं है भाई। कलेक्टर ऑफिस के पीछे इतनी बड़ी गंदगी जो हफ्तों से साफ ना किया जा रहा हो, अब ये लोग दौड़ लगा रहे हैं कि हम मतलब स्मार्ट सिटी का नाम ले लेंगे, स्वच्छ सिटी का नाम ले लेंगे। कैसे ले लोगे, कैसे फलीभूत होगा भाई? वो सब बिल्कुल एकदम मतलब कहना ही समझ लीजिए कि एकदम मतलब शब्द ही नहीं समझ लीजिए, कह ही नहीं सकते हो। इतनी बुराई मतलब कहते हैं ना किसी की इतनी तारीफ किया जाए कि मेरे पास शब्द नहीं है, तो यहाँ पर इतनी बुराई की जाए कि वो बुराई का शब्द ही नहीं है। बिल्कुल बुरा से भी कोई बुरा शब्द हो। मैं तो कह रहा हूँ कि जो जिम्मेदार हैं इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर FIR कर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर सरकारी अधिकारी है उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या शुभ नाम है सर आप? मेरा नाम राजकुमार दुबे है। तो यह थे राजकुमार दुबे जी, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हैं। और इस तरह से इनके वक्तव्य जो है सामने आ गए। यही शब्द हमारे अन्य जागरूक लोग भी कहेंगे यदि इस कचरे कूड़ादान को देखेंगे। एक अंधा व्यक्ति भी इस कूड़ेदान को देखेगा तो यह कहेगा कि शायद वर्षों से जो है इसका कार्य, इस पर जो है ये जो कूड़ादान है इसी तरह से है। इसके कई ठो फाटक खुल चुके हैं, सड़ सा गल सा गया हुआ है, लोहे का बना हुआ है। आप समझ सकते हैं अगर सड़ गल गया है तो कितने वर्षों से सड़ गल गया होगा। तो आखिर इसे प्रदर्शनी के तौर पर क्यों रखा गया है? क्या साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कलेक्टर परिसर में कि स्वच्छ भारत मिशन का यह किस तरह का उदाहरण पेश किया जा रहा है? यदि कलेक्टर परिसर में इस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही हैं तो घोर निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और साथ ही जैसा कि दुबे जी ने बताया कि ऐसे जो जिम्मेदार हैं जिनको सफाई का यहाँ पर कार्य सौंपा गया है, जो संबंधित ठेकेदार हैं, सफाई सुपरवाइजर हैं, सब पर FIR होनी चाहिए। यह जिले का इस तरह से नाम रोशन करेंगे क्या? यदि बाहर के जिले के लोग, बाहर जिला छोड़िए बाहर राज्य के लोग यदि यहाँ पर आते हैं इस कलेक्टर परिसर में तो क्या लेकर जाएंगे? या हम किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जिम्मेदार हम उनको ठहरा रहे हैं जिनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाकी हम निवेदन करते हैं क्षेत्र के तमाम संबंधित या सफाई कर्मी के अधिकारियों से, यहाँ के जो इस विषय को जिनको भार सौंपा गया है उनसे कि कम से कम अपने कार्य को बेहतर तरीके से करें। आखिर इसी बात की सैलरी दी जाती है और वह सैलरी कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, वह सैलरी हमारे दिए हुए टैक्स का एक हिस्सा बनता है जो आपको दिया जाता है। और आप इस तरह से लापरवाही नहीं कर सकते हैं। यह बताइए, यह आपके ठीक सामने जो है नजारा देख रहे हैं कूड़ादान, हाँ, तो इसे क्या समझते हैं? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जो मिशन है, देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो सर्वमान्य नेता कहलाए जा रहे हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो कार्य योजना है, उनका जो मिशन है, उस पे जिला प्रशासन के द्वारा फेल का तमगा लगाया जा रहा है। इसका ये प्रमाण है। ये तो उनका कार्य दिख रहा है। बिल्कुल। यदि कलेक्टर परिसर में जो कि क्षेत्र का सबसे रेपुटेड स्थान होता है, लोग एक उदाहरण लेकर जाते हैं कि अमुक जगह पर हम गए, जिले के प्रमुख क्षेत्र थी, जिले का मुख्यालय है, जिला मुख्यालय मतलब कोई भी क्षेत्र का जिला जहां से शुरू होता है वह होता है कलेक्टर परिसर। और वहां का नजारा आप देख पा रहे हैं। आप कलेक्टर साथ से भी इसका बयान तो कहीं ना कहीं हम आदरणीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहेंगे
कि क्षेत्र में इस तरह, खासकर कलेक्टर परिसर में इस तरह से गंदगी का आलम है। कलेक्टर परिसर ही नहीं, कलेक्टर भवन के भीतर हमने खबरें दिखा दी हैं, वहां पर शासनिक प्रशासनिक संभवतः वहां के कर्मियों के द्वारा गुटखा खाकर थूक दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान किस तरह से हम फलीभूत करेंगे? इन सभी ऐसे कर्मियों पर जो है अपराध कायम होना चाहिए, कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। यदि प्रशासनिक कार्यालय, खासकर कलेक्टर परिसर में जहां पर तमाम विभाग के कार्यालय पदाधिकारी और कर्मी आते हैं जाते हैं, बाहरी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी जब तक महाशय आप नैतिक रोज आ रहे हैं और आप नहीं थूकेंगे तो ये और कोई राह चलता आकर नहीं थूक जाएगा। परिसर यदि आप साफ रखेंगे तो किसी की मजाल नहीं है। गुटखा खाकर तो दूर की बात है जनाब, कुल्ला करके कोई नॉर्मल थूक नहीं सकता है। तो परिसर की जिम्मेदारी, स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आप सभी महाशय अधिकारियों की है, कर्मियों की है कि कम से कम कलेक्टर परिसर को तो साफ सुथरा रखा जाए। एक उदाहरण पेश कर दिया जाए, एक मॉडल पेश कर दिया जाए कि कलेक्टर परिसर कैसा होता है, कलेक्टर भवन के भीतर किस तरह की सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। हमने कुछ पिछले खबरों में दिखा दिया है शौचालय का किस तरह से कलेक्टर परिसर का नज़ारा, जहां पर शौच पैन ही ढंग से नहीं है, जहां पर नल में नलके नहीं लगे हुए हैं, गुटखा खाकर थूका जाना। और अब यह कलेक्टर परिसर में ठीक भवन के बाजू में यह कूड़ादान का नज़ारा। कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि कृपया इन तमाम विषयों पर भी ध्यान दें और स्वच्छ भारत मिशन के पदाधिकारियों से हमारा खास अनुरोध है ताकि इस तरह से जो चीज़ें हैं वह सामने ना आए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।